धन्यवाद सभापति जी। आज ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का आपने मौका दिया। 3 साल पहले जब 2014 के चुनाव की गर्मियों में कुछ नारे चल रहे थे, और वो नारे क्या थे सभापति जी? नारे थे, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब तीन साल हो गए सभापति जी, 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद अगर अब नारे फिर से लिखने की जरूरत आएगी तो नारे ये लिखने पड़ेंगे कि कृषि विकास की दर 4% से चली गई 1.7% के नीचे, कैसे होगा किसान का उद्धार? मैन्युफैक्चरिंग नहीं जा रही 17% जीडीपी के पार, मेक इन इंडिया कैसे होगा व्यापार? नौकरियों को कोई माफ नहीं करती सरकार, फिर कैसे पता कितनों को मिलेगा रोजगार का इंतजार? ये सब नारे अभी करने पड़ेंगे, और उसकी दिशा में पिछले कई दिनों में अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने कहा था कि 2 डिजिट जीडीपी का हम विकास दर लाएंगे, और अभी अगर हम देखेंगे तो 6.7 और 6.8 के आसपास ये जीडीपी का कहीं ना कहीं रेट चल रहा है। पिछले दिनों में मोदी जी हर वक्त कहते थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भारत में डेमोक्रेटिक डिवीजन देने की ज़रूरत है, और 25% के जो 35 साल के नीचे के जो युवा है उनको रोजगार देने की ज़रूरत है। अब हर साल 2.66% के आसपास के रोजगार आप उपलब्ध करा रहे हो। आपने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात सभापति जी की थी, उपाध्यक्ष महोदय। आज 2.66% लोगों को सिर्फ आप जॉब दे रहे हो, और कहीं भी दूर दूर तक जॉब क्रिएशन का आपका बात नहीं हो पा रही है। सभापति अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, यहाँ पर मैं बात रखना चाह रहा हूँ, जो महाराष्ट्र में पिछले 15 दिन से किसान जिस बात को तकलीफ सह रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस बीमा योजना में महाराष्ट्र में 1.36 करोड़ किसान के खाते के रूप में किसान वहाँ पर जमा करना चाह रहा है, और अभी तक कल तक 17 से 18 लाख लोगों ने, किसानों ने वहाँ पर किस्त जमा की है। इसका मतलब ये है सभापति जी कि 1.18 करोड़ जो किसान है वो महाराष्ट्र के साथ ही अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्त वो जमा नहीं कर पाए, और सरकार ने सिर्फ 5 अगस्त का यहाँ पर डेडलाइन दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्त भरने में। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। फसल बीमा योजना की किस्त भरने के लिए लोगों को बिल्डिंग पर चढ़कर जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो उपाध्यक्ष महोदय रात को सोना पड़ रहा है बैंकों के सामने। इतनी बड़ी तादाद में किसान दुखी है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने ये विनती करना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त तक आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की डेट बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में हम सरकार का अभिनंदन करना चाहेंगे कि आप पूरी कर्ज माफी की आप घोषणा आज यहाँ पर कर दो। किसान को पूरी कर्ज माफी मिलेगी तो किसान पूरी ताकत से आने वाले समय में काम करने के लिए तैयार होगा। पूरी तरह से कर्ज माफी सभापति महोदय मिलने की, उपाध्यक्ष महोदय मिलने का मैं यहाँ पर मांग करता हूँ। उसी प्रकार स्वामीनाथन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी उपाध्यक्ष महोदय आप आए हो, 1 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए उपाध्यक्ष महोदय। स्वामीनाथन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन ये भी मांग बहुत दिनों से है, और उसके बारे में भी यहाँ पर सरकार द्वारा इम्प्लीमेंटेशन की बात होने की जरूरत है। यहाँ पर सभापति उपाध्यक्ष महोदय, डिसेबिलिटी का इशू मैं रखना चाह रहा हूँ। हमारे जो दिव्यांग है उनको आने वाले समय में सरकार द्वारा ध्यान देने की जरूरत है, और डिसेबल फ्रेंडली रेलवे कोचेस का निर्माण रेल मंत्री द्वारा होने की जरूरत है। डिसेबल फ्रेंडली रेलवे स्टेशंस होने की जरूरत है, ताकि हमारे जो साथी है, जो डिसेबल्ड है, उनको, दिव्यांग साथी है, उनको आने वाले समय में निश्चित रूप से न्याय मिल सके। और इस दिशा में उपाध्यक्ष महोदय आपकी तरफ से भी हमें न्याय मिले सरकार से। एक मिनट लूंगा। यहाँ पर आखिरी बात मैं यहाँ पर ये रखना चाह रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से कैग द्वारा और जिस प्रकार से चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, उस दिशा में सरकार की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक आया नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनती रहेगी कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में
चाइना के द्वारा जिस प्रकार से एग्रेशन हुआ है उस दिशा में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है। और डिफेंस में जो जीडीपी के प्रतिशत में आपने बजट में कटौती की है वो बजट में आपकी इंक्रीज करने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर कैग रिपोर्ट में भी कहा गया कि शॉर्टेज ऑफ जो एम्यूनिशन था उसके बारे में बात हुई है और उस दिशा में सरकार ने पहल करने की ज़रूरत है। और आखिरी 4 लाइन उपाध्यक्ष महोदय मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार आपको जनता पे भरोसा नहीं किया। मोदी सरकार की बातें हैं बड़ी गोलमोल। मोदी सरकार ने बेरोजगारी की खोल दी है, बेरोजगारी ने आपकी खोल दी है पोल खोल। चीन ने सीमा पर कर दिया है झोल। सरकार का जवाब है बड़ा गोलमोल। मोदी सरकार अब तो किसान के मन की बात बोल। मोदी सरकार अब तो किसान के मन की बात बोल। मोदी सरकार जनता पे भरोसा नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।